बिहारी लाल की जय। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मदेव सर्वकार्येषु सर्वदा। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरणे त्र्यंबकं गौरी नारायणे नमोस्तुते। आज पौष महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा श्रवण करेंगे। इस एकादशी का नाम सफला एकादशी है। युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न किया कि हे जनार्दन, पौष महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम क्या है और इस दिन किस देवताओं की पूजा की जाती है। भगवान कहने लगे, हे धर्मराज, मैं तुम्हारे स्नेह के कारण तुमसे कहता हूं कि एकादशी व्रत के अतिरिक्त मैं अधिक से अधिक दक्षिणा पाने वाले यज्ञ से भी प्रसन्न नहीं होता। अतः इसे अत्यंत भक्ति और श्रद्धा के साथ युक्त होकर के जो करे। हे राजन, द्वादशी युक्त पौष कृष्ण पक्ष के एकादशी का महात्म्य तुम एकाग्रचित्त होकर के सुनो। इस एकादशी का नाम सफला एकादशी है। इस एकादशी के देवता स्वयं नारायण हैं। विधि पूर्वक इस व्रत को करना चाहिए। जिस प्रकार से नागों में शेषनाग, पक्षियों में गरुड़, सब ग्रहों में चंद्रमा, यज्ञों में अश्वमेव और देवताओं में भगवान विष्णु श्रेष्ठ है, उसी ही तरह सब व्रतों में एकादशी व्रत सबसे श्रेष्ठ है। जो मनुष्य सदैव एकादशी का व्रत करते हैं वह मुझे तो प्रिय है ही। अब इस व्रत की विधि कहते हैं। मेरी पूजा के हेतु ऋतु के अनुसार फल, नारियल, नींबू, नवेद आदि 16 चीजों से मेरी पूजा करें। रात्रि को जागरण करें। इस एकादशी के व्रत के सम्मान यज्ञ, तीर्थ, दान, तप तथा और कोई दूसरा व्रत है ही नहीं। 5000 वर्ष तपस्या करने से जो फल की प्राप्ति होती है उससे भी अधिक सफला एकादशी का व्रत करने वाले को फल प्राप्त होता है। हे राजन, अब आप इस एकादशी की कथा सुनिए। एक समय चंपावती नगरी में एक महिष्मान नाम का राजा राज्य करता था। उसके 4 पुत्र थे। उन सब में लुम्पक नाम का सबसे बड़ा राजपुत्र महापापी था। वह सदा पर स्त्रीगमन, वेश्यागमन तथा दूसरे बुरे कामों में अपने पिता के धन को लुटाया करता था। सदैव ही देवता और ब्राह्मणों को, वैष्णवों को निंदा किया करता था। वह राजा को अपने बड़े पुत्र के ऐसे कुकर्मों का जब ज्ञान हुआ तो राजा ने अपने राज्य से उस पुत्र को निकाल दिया। तब वह यह विचार करने लगा कि अब मैं किधर जाऊं, क्या करूं। अंत में उस लंपक ने चोरी का कर्म करना प्रारंभ निश्चय किया। एक दिन वो वन में रहता और रात्रि में आकर के पिता की नगरी में चोरी करता था तथा प्रजा को तंग करने लगा और उन्हें मारने का भी कुकर्म करने लगा। कुछ समय पश्चात सारी नगरी उसके भय से भयभीत हो गई। वह वन में रहकर के पशु आदि को मारकर खा जाता। जनता के लोग और राज्य कर्मचारी कभी उसको उसके कुकर्मों के कारण पकड़ भी लिया तो राजा के भय से उसे छोड़ दिया करते थे। उसी वन में एक अत्यंत प्राचीन विशाल पीपल का वृक्ष था। वहां की प्रजा उस पीपल को भगवान के सम्मान पूजा किया करते थे। उसी वृक्ष के नीचे वह महापापी लुम्पक रहा करता था। इस वन को लोग देवताओं का क्रीड़ा स्थान मानते थे। कुछ समय पश्चात पौ महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी
से पहले 10वीं के दिन वह वस्त्रहीन होने के कारण, सर्दी का महीना होने के कारण सारी रात वह सो नहीं सका। उसके हाथ पैर अकड़ गए। वह रात्रि को बड़ी मुश्किल से, बड़ी कठिनाई से व्यतीत की और सूर्य उदय होने से पहले ही वह मूर्छित हो गया। दूसरे दिन एकादशी को मध्याह्न के समय, दोपहर के समय सूर्य की गर्मी से उसकी मूर्छा दूर हुई तो वह होश में आ गया। गिरता पड़ता वन में भोजन की खोज में चला गया, परंतु व्यथा के कारण वह जीवों को मारने में असमर्थ था। इसी कारण वृक्ष से गिरे हुए फलों को उठा करके, बिन करके उस पीपल के वृक्ष के नीचे आ गया। उसी समय सूर्य भगवान अस्त हो गए। अतः उसने उस फलों को पीपल के वृक्ष के नीचे लाकर रख दिया और रोकर कहने लगा, हे भगवान, ये सब फल आपको ही अर्पण है, आप ही इस फल को तृप्त होइए। उस रात्रि को दुख के मारे उसे नींद नहीं आई। इस उपवास तथा जागरण से भगवान नारायण अत्यंत प्रसन्न हुए और उसके सब पाप नष्ट हो गए। दूसरे दिन प्रातःकाल एक अति सुंदर घोड़ा अनेक सुंदर वस्तुओं से सजा हुआ उसके सामने आकर के खड़ा हो गया और इसी प्रकार आकाशवाणी हुई कि हे राजपुत्र, श्री नारायण की कृपा से तेरे सब पाप नष्ट हो गए। अब तू अपने पिता के पास जाकर के राज्य को प्राप्त कर। ऐसी आकाशवाणी सुनकर के वे बड़ा प्रसन्न हुआ और दिव्य वस्त्र धारण करके कहा कि भगवान आपकी कृपा हो, आपकी जय हो। ऐसा कहकर के अपने पिता के पास आया। उसके पिता ने बड़ी प्रसन्नता के साथ उसे समस्त राज्य का भार सौंप करके स्वयं वन का रास्ता दिया। अब लुम्पक शास्त्र अनुसार राज्य करने लगा। उसके स्त्री पुत्र आदि सारा कुटुंब भी नारायण के परम भक्त हो गए तथा वृद्ध होने पर वह भी अपने पुत्र को अपना राज्य सौंप करके स्वयं तपस्या के लिए वन को चला गया और अंत समय में उसको वैकुंठ प्राप्त हुआ। अतः जो मनुष्य भक्ति पूर्वक सफला एकादशी का व्रत करते हैं उनको अंत में मुक्ति मिलती है। जो मनुष्य इस सफला एकादशी का व्रत नहीं करते वे पूंछ और सींग से रहित होकर पशुओं के समान हैं। इस सफला एकादशी के महात्म्य को पढ़ने अथवा श्रवण करने से मनुष्य को अश्वमेव यज्ञ की फल की प्राप्ति होती है। बोलो वहां के भी हरि नाम की जय।